कुंभ मेले में जल सुविधा के लिए 40 करोड़ रुपए की भारी राशि की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन स्थापित की गई है, जो इस विशाल धार्मिक आयोजन की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ के शाही स्नान का विशेष अधिकार केवल नागा साधियों को प्रदान किया जाता है। यह विशेष परंपरा नागा साधियों के अद्वितीय स्थान को उजागर करती है और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी महत्ता को दर्शाती है। कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें सर्पों और गरुड़ देव की कथा का उल्लेख महत्वपूर्ण है, जो इस पर्व के महान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। गरुड़ के जन्म के पश्चात उसकी माता विंता को कद्रू के सर्पों की दासी बना दिया गया था। इस कथा में गरुड़ ने अपनी माता की मुक्ति के लिए कठिन संघर्ष किया, जो न केवल उसकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि मातृ प्रेम का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों के बीच महाकांक्षी युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमृत कुंभ का प्रमुख स्थान है, जो न केवल पौराणिक मान्यताओं में बल्कि धार्मिक परंपराओं में भी महत्वपूर्ण रूप से वर्णित है। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को पी लिया। इस महत्वपूर्ण घटना के कारण शिवजी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी बलिदान भावना और करुणा का प्रतीक है। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी का महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। ये प्राचीन ग्रंथ इसकी अद्भुत कथा और स्थानांतरण की कहानी प्रस्तुत करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। प्राचीन काल में सरस्वती नदी का प्रवाह स्वर्ण राष्ट्र से होता था। यवनों के संपर्क में आने के पश्चात यह नदी धीरे धीरे लुप्त होती गई, जो समय के साथ भारतीय सभ्यता में हुए परिवर्तनों का संकेत देती है। हाल ही में जैसलमेर में पानी के सैलाब निकलने से सरस्वती नदी की खोज के सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोग इसे प्राचीन सरस्वती नदी का जल मानने लगे हैं, जो प्राचीन जलमार्गों के पुनः उजागर होने का एक संकेत है। सम्राट हर्षवर्धन ने 644 ईस्वी में प्रयागराज में आयोजित पंचवर्षीय धर्म महासभा में भाग लिया और अपने समस्त संसाधनों का दान कर दिया। यह सभा धार्मिक एकता और अखंडता का प्रतीक थी, जो उस समय की आवश्यकता को पूरी करती थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं सदी में कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत की, जो हिंदू संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए अति महत्वपूर्ण रही है। यह परंपरा आज भी जीवित है और विभिन्न धार्मिक अनुशासनों को समृद्ध करती है। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं और खगोलीय स्थितियों के आधार पर किया जाता है, जो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में संपन्न होता है। कुंभ मेले में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, जो भारतीय आध्यात्मिकता के रहस्यमय पहलू को दर्शाते हैं। यह स्नान न केवल अनुशासित है, बल्कि पवित्रता की भावना को भी भर देता है। नागा साधियों ने भारतीय धर्म और संस्कृति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर मुगलों के आक्रमण के समय। उनके साहसिक कार्यों का उल्लेख इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज भी उन्हें श्रद्धा से देखा जाता है। कुंभ मेले में नागा साधियों को राजसी सम्मान दिया जाता है और शाही स्नान की परंपरा उनके द्वारा शुरू की गई थी। यह परंपरा आज भी जारी है, जो भारतीय संस्कृति में उनकी अद्वितीयता को प्रदर्शित करती है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना कर एकता का सूत्र स्थापित किया, जो समाज में उच्चतर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। अखाड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय होते हैं। इनका उद्देश्य वेद और उपनिषद के अनुशासन का पालन करते हुए धर्म और संस्कृति का संवर्धन करना है, जो समाज में सशक्तिकरण का आधार है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें विभिन्न अखाड़े धार्मिक चिंतन और भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, जिससे आध्यात्मिक अनुभव को वृद्धि मिलती है और समाज में एकता का संचार होता है। महाकुंभ में किन्नर समुदाय का समावेश एक नया इतिहास रचता है। यह कदम भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है और सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रसरता का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 में अर्धनारीश्वर धाम का शिविर किन्नर समुदाय के लिए एक सम्मान का प्रतीक होगा। यह धार्मिक आस्था का एक नया केंद्र बनने जा रहा है, जो समर्पण और धार्मिक विश्वास का प्रतिबिंब होगा। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी को प्रारंभ होगा, जिसमें विभिन्न पवित्र पर्व मनाए जाएंगे। इस महोत्सव में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है, जो इसकी व्यापकता और महत्व को दर्शाता है। कल्पवास का महत्व और प्रक्रिया का पालन करते हुए
कल्पवासी को 1 माह तक नियंत्रित जीवन जीना होता है। इसमें गंगा स्नान और विशेष पौधों की पूजा शामिल होती है, जो आध्यात्मिक साधना का अभिन्न हिस्सा है। कुंभ मेले के विभिन्न प्रकार हैं। महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्थ कुंभ और कुंभ मेला। प्रत्येक का आयोजन अलग अलग समय पर और विभिन्न स्थानों पर होता है, जो इस आयोजन की विविधता को दर्शाता है। महाकुंभ का आयोजन सरकार के लिए आर्थिक लाभ का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। पिछले कुंभ के आयोजन से सरकार को अत्यधिक राजस्व प्राप्त हुआ था, जो आगामी आयोजनों को समर्थित करता है।